Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have discussed chapter 3rd American Civil War. American Civil War, it means in America American Civil War is also known as the war between states. Okay, in that time America in 1861 to 65, in 1861 to 65 many wars were in between, यानी war known as the between states, माने जो states के बीच जो भी वॉर्स थे उन्हें अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जाना जाता था. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस सिविल वॉर. व्हाट मींस सिविल वॉर? सिविल वॉर का क्या मतलब था? तो सिविल वॉर्स जो थे ब्रोक आउट बिटवीन, माने इन दैट टाइम इन अमेरिकन, माने द सिविल वॉर जो थे ब्रोक आउट बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउथर्न, माने साउदर्न स्टेट एंड नॉर्दर्न स्टेट. मैनी वॉर्स ब्रोक आउट sections of the USA on April 12, 1861. माने in April 1861 जो सिविल वॉर्स थे वो उस समय अमेरिकन में नॉर्थ और साउथ के बीच हो रहे थे. ओके, कॉजेस इसके कारण क्या थे? सबसे फर्स्ट जो इसका सबसे बड़ा जो रीजंस था वो था स्लैवरी वॉज द मेन इशू इन अमेरिका दैट टाइम. कि स्लैवरी वॉज द मेन इशू, माने स्लैवरी जो था वो सबसे बड़ा इशू था इन इंडिया. सो द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज द मेन इशू, यानी मेन इशू वॉज द स्लैवरी. एंड द नॉर्थ मोर प्रॉस्परस, यानी जो नॉर्थ एरिया था वो क्या था? मोर प्रॉस्परस था. एंड इज इंडस्ट्रियलाइज्ड हैड एबॉलिश्ड स्लैवरी इन फर्स्ट टाइम. नॉर्थ यानी नॉर्थर्न पीपल्स एबॉलिश, माने नॉर्थर्न पीपल्स ने एबॉलिश टू स्लैवरी, माने सबसे पहले स्लैवरी को एबॉलिश किया था. फॉर साउदर्न स्टेट, माने जो साउदर्न स्टेट्स के पीपल थे या साउदर्न पर्सन्स जो थे मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट, माने मोस्टली क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट. ओके, तो स्लैवरी वॉज अ वाइटल पार्ट ऑफ दियर इकोनॉमी, माने स्लैवरी इन दैट टाइम इन अमेरिका वॉज a vital part of their economy. माने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यानी सबसे बड़ा जो रीजन बन चुका था वो क्या था? स्लैवरी था. और इस स्लैवरी की वजह से दियर इकोनॉमी, माने अफेक्टेड टू दियर इकोनॉमी, माने उनकी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थी वो सबसे बड़ी क्रिएट हो रही थी. नेक्स्ट अगला है एंटी स्लैवरी, माने एंटी स्लैवरी मूवमेंट, यानी एंटी स्लैवरी मूवमेंट्स इन नॉर्थ वॉज रिलेशंस जो थे, यानी नॉर्थ और साउथ के जो रिलेशंस थे इन दैट टाइम इंडिया अमेरिका वर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, पर वो सबसे बड़ा जो मूवमेंट था वो क्या था? एंटी स्लैवरी मूवमेंट था. एंटी स्लैवरी मूवमेंट ने ही इनके रिलेशंस जो थे वो बुरे कर दिए थे, वर्ष हो गए थे. नेक्स्ट लिंकन्स वॉज, यानी लिंकन्स इलेक्शंस एज अ प्रेसिडेंट, माने लिंकन्स इलेक्शन, माने लिंकन्स का जो इलेक्शन हुआ था एज अ प्रेसिडेंट इन नवंबर 1860, माने इन 1860 में एज अ प्रेसिडेंट. ओके, तो साउदर्न स्टेट सीक्रेट फ्रॉम द नॉर्थ, माने जो भी साउदर्न स्टेट्स थे वो क्या थे? सीसेडेड फ्रॉम द नॉर्थ, माने नॉर्थ से दे इलेक्टेड, यानी दे इलेक्टेड दियर own president, माने they elected their own president in that time as a Lincoln, माने लिंकन को. और civil war began in 1861, माने जो सिविल वॉर था वो 1861 में began, माने स्टार्ट हुआ था. So slavery abolished, माने slavery जो थी abolished from USA because फेडरल गवर्नमेंट, माने जो भी फेडरल गवर्नमेंट थी became the सुप्रीम अथॉरिटी इन अमेरिका. माने सुप्रीम, माने जो भी फेडरल गवर्नमेंट थी वो ही उस समय अमेरिका में सुप्रीम अथॉरिटी, माने सुप्रीम अथॉरिटी की तरह काम कर रही थी. सो रैपिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टुक द प्लेस आफ्टर द सिविल वॉर. ओके, इन सिविल वॉर, यानी सिविल वॉर क्या था? तो सिविल वॉर मीन्स in America,
between broke out in North and South in 1861. नहीं देखना यार. Now students, everybody open your book, page number 27. Okay. Question first, take the correct answer. Take the correct answer. Question number first. Which of the following states did not secede from Union during the Civil War? Civil War, the time period is 1861. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मतलब इनमें से कौन सा स्टेट्स जो था वो सेक्सीड फ्रॉम यूनियन ड्यूरिंग द सिविल वॉर? फर्स्ट टेक्सास, सेकंड अल्बामा, थर्ड गेटिसबर्ग एंड फोर्थ मिसिसिपी. ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो फॉलोइंग स्टेट इज गेटिसबर्ग. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका in 1860? In 1860, who became the president of America? First, Jefferson Davis, Abraham Lincoln, Harry, next Robert Lee. Okay. Second, so who became the president of America in 1860? Abraham Lincoln. Third, when did anti-slavery movement start? एंटी-स्लैवरी मूवमेंट स्टार्ट, माने एंटी-स्लैवरी मूवमेंट जो था वो कब स्टार्ट हुआ? तो एंटी-स्लैवरी मूवमेंट स्टार्ट इन 1840. ओके, माने एंटी-स्लैवरी मूवमेंट जो था वो 1840 में स्टार्ट हुआ. क्वेश्चन नंबर 4 is given, who killed Abraham Lincoln? माने अब्राहम लिंकन who killed first Edward, Robert Lee, जॉन विकीस एंड यूएस ग्रांट. तो ऑप्शन नंबर सी इज कि जॉन विकीस, माने हु किल्ड अब्राहम लिंकन, यानी हु किल्ड अब्राहम लिंकन, तो जॉन विकीस किल्ड अब्राहम लिंकन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हेन वाज स्लैवरी एबॉलिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट? माने यूनाइटेड स्टेट में स्लैवरी को कब एबॉलिश किया गया था? माने स्लैवरी के लिए कब एबॉलिश किया गया? तो इन यानी 1840, 1852, 1860, 1863. तो इन यूनाइटेड स्टेट स्लैवरी वाज एबॉलिश्ड इन 1863. ओके, स्टूडेंट्स, we discuss about filling the blanks. Question number 2, fill in the blanks. Question first, कि civil war in the US lasted, मैंने civil war US में lasted हुआ था after 4 years. 4 years. Okay. Next, President Lincoln, यानी President Lincoln was assassinated in year 1865. 1865. Okay. यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सिविल वॉर इन यूएस लास्टेड फॉर 4 years. सेकंड, प्रेसिडेंट लिंकन वॉज assassinated in year 1865. यानी प्रेसिडेंट लिंकन became the president of America in 1861, but President Lincoln was assassinated in year 1865. Okay. Northern states were mainly, माने नॉर्दर्न के जो भी स्टेट्स थे मेनली वो क्या थे? इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, माने जो भी नॉर्थ के स्टेट्स थे वहां क्या था? इंडस्ट्री, माने मोर इंडस्ट्री इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, बट इन साउथ में क्या था? एग्रीकल्चर, माने साउथ एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन साउथ अमेरिका. ओके, साउदर्न फार्मर्स जो थे ग्रो उगाते थे. क्या उगाते थे? कॉटन, यानी कॉटन एंड टबैको. ओके, यानी साउदर्न के जो भी पीपल्स थे मोस्टली वाज द ऑक्यूपेशंस फॉर एग्रीकल्चर. सो साउदर्न फार्मर्स ग्रो कॉटन एंड टबैको.
क्वेश्चन नंबर 5 कि एंटी स्लैवरी पीपल वर कॉल्ड। एंटी स्लैवरी जो भी यानी एंटी स्लैवरी में जो भी पीपल्स थे देवर कॉल्ड मैंने उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? एबॉलिश। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कि एन अंडरग्राउंड railroad was created to help the slave to escape to Canada. Okay. Question number 6 has given कि was created to the help of slave, माने to created to help of the slave to escape to Canada. तो ये क्या होगा? अंडरग्राउंड रेल रोड। क्वेश्चन नंबर 7 कि इलेक्शन ऑफ द अब्राहम लिंकन यानी इलेक्शन ऑफ द अब्राहम लिंकन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, तो द इलेक्शन ऑफ द अब्राहम लिंकन यानी द इलेक्शन ऑफ द अब्राहम लिंकन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मेड द साउदर्न स्टेट्स टू सेपरेट, यानी उन्होंने क्या किया था? साउदर्न मानी यूनियन के अकॉर्डिंग साउदर्न स्टेट को सेपरेट यानी अलग कर दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉन्फिडेंसी जनरल जो थे वो कौन थे? रॉबर्ट ली सराउंडेड टू यूनियन जनरल in that time US grant. Okay. Fill in the blanks in next कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सिविल वार यानी जो सिविल वार यूएसए में था लास्टेड फॉर 4 इयर्स में लास्टेड हुआ था। द प्रेसिडेंट लिंकन वॉज असाइनेटेड इन माने प्रेसिडेंट लिंकन was became the president of America in 1861, but he was assassinated in year 1865. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 कि नॉर्दर्न स्टेट्स पर मेनली माने नॉर्दर्न स्टेट्स जो मेनली थे वो क्या थे? इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, बट साउदर्न के जो पीपल्स थे वो इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, माने द मोस्ट ऑक्यूपेशंस ऑफ द साउदर्न पीपल वाज एग्रीकल्चर। ओके। द साउदर्न फार्मर्स ग्रू माने साउथ के जो फार्मर्स थे ग्रू माने वो उगाते थे, क्या उगाते थे? कॉटन एंड टोबैको। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 द एंटी स्लैवरी पीपल वर कॉल्ड माने एंटी स्लैवरी पीपल्स को कहते थे पॉलिटिशियन। नेक्स्ट एन अंडरग्राउंड रेल रोड वॉज क्रिएटेड टू द हेल्प ऑफ स्लैव टू एस्केप टू कनाडा। ओके। Next, the election of the Abraham Lincoln, the President of America, as the President of America made the Southern state to, माने तो Abraham Lincoln as a President of America in that time, okay, made the Southern state to separate from the Union, माने उन्होंने क्या किया था? यूनियन से सेपरेट किया था। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंसी जनरल यानी रॉबर्ट ली surrounded to the union yani union general from US grant. Okay, now students, I have discussed the main points of this chapters and the more exercises of this chapter. In next video I have discussed the other topics of this chapter. Thank you for attending this class.